तो हमने इस क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ढूंढने हैं जिनको सम करने से 705 आ जाए। तो कंसेक्यूटिव से मुराद यहाँ पे वो नंबर होते हैं जो एक के बाद दूसरा है, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तरतीब से आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर से मुराद जो मुसलसल आए। जैसे आप 11 ले लो, 11 के बाद फिर क्या आएगा 12, 12 के बाद 13, मतलब जिनमें कोई गैप ना हो, एक के बाद दूसरा है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कोई से 3 नंबर ढूंढने हैं जिनको सम करे 705 है और वो तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो अब हमें पता तो है नहीं कि कौन से वो इंटीजर है, तो हम कह लेते हैं कि पहला इंटीजर वो एक्स है, एक्स कोई इंटीजर है। ठीक है, हमने फ़र्ज़ कर लिया खुद से कि पहला इंटीजर एक्स है। तो अभी मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि पिछले में, मतलब इस तरह समझ लो कि एक ऐड करो अगला नंबर आ जाता है, पिछले में एक ऐड करो तो अगला नंबर आ जाता है। ठीक हो गया। तो इससे अगला नंबर कैसा आएगा, उसे मतलब कंसेक्यूटिव लाने के लिए पिछले में 1 ऐड कर दो, कंसेक्यूटिव नंबर लाने के लिए क्या करो, पिछले में 1 ऐड कर दो। इसमें 1 ऐड करोगे तो ये एक किस्म का x+2 नहीं बन जाएगा ऐसे। तो ये x+1 x+2, तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। हम क्या करते हैं, इनको उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि इनका सम किसके इक्वल है, 705 के। तो हम इसको 705 के इक्वल रख देते हैं तीनों नंबर को, x+1 को प्लस x+2 को इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि इसका इन तीनों का सम 705 के इक्वल है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सोल्व करना है यहाँ पे सिंपली इसको। अभी ब्रैकेट ख़त्म करके मैंने वैसे ही लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। तो अब 1x 2x 3x कितने हो गए, 3x हो गए। 1 + 2 3 और 3 हो गया यहाँ पे 705 ऐसे ही रहा। 3x, तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 705 - 3, तो ये 3x हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 702। अब दोनों तरफ 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 702 को, 3 2 ज़ार 6, 1 बजा 1 0 आ गया, 0 नीचे आ गया, 3 3 ज़ार 9, 1 बजा फिर 2 नीचे आया, 3 4 ज़ार 12, 0 बजा। इसका मतलब हमारे पास x क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये 234 से कटा, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 234 आ गया। अब करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जाके x की वैल्यूज पुट कर दो। तो x पहला नंबर हमारे पास क्या आया, वो 234 आया। x ये वाला नंबर चाहिए दूसरा, तो x 234 में एक ऐड कर दो, 235 आया। ठीक है, इसी तरह 234 में 2 ऐड कर दो, तो हमारे पास वो तीसरा नंबर आ जाएगा 236। तो 234, 235 और 236 हमारे पास वो नंबर हैं जिनको हम सम करें तो हमारे पास आंसर इनका क्या आएगा, 705 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 234 + 235 + 236 इज इक्वल टू 705। इस तरह आप अगर 4 कंसेक्यूटिव भी कह दिया जाए तो सेम यही मेथड अप्लाइड करके हम वो चारों नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जितने मर्जी कंसेक्यूटिव नंबर आपको दे दिया जाए, आप इजीली यही मेथड अप्लाई करके, सेम यही मेथड अप्लाई करके आप वो मालूम कर सकते हैं।